करना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3,48,750 एंड द नंबर इज 15 लाख। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन का मतलब क्या है, 3,48,750 और एक नंबर का जो सम है वो 15 लाख है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट नंबर। 3,48,750 में ऐसा क्या ऐड करें कि आपको 15 लाख मिल जाए। सो 15 लाख और 3,48,750 का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। आपको जो नंबर चाहिए वो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस। सो वी विल फाइंड द difference of 15 lakh and 3,48,750. Our required number will be this much. Now let us do the subtraction. Here 0 minus 0 is 0. Here it is 0, so we have to take borrow. I have already told you how to take borrow. So here 5 will become 4, 0 will become 9, here it will be 9, here also 9, and it will be 10. 10 minus 5, 5, 9 minus 7, 2, 9 minus 8, 1, 9 minus 4, 5, 4 minus 3, 1, 1 will be as it is. So the required number is 11,51,250. यही वो नंबर है जो कि आप जब 3,48,750 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 लाख. Now come to the question number 2. A. How much is 6,24,803 short of 11,20,000? इसका मतलब क्या है कि 11,20,000 से 6,24,803 कितना कम है, ठीक है। मतलब क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है, दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है। So for finding the difference you will do the subtraction. So our required number is 11,20,000 minus 6,24,803. ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे. So here we have done the subtraction and our answer is 4,95,197. मतलब 11,20,000 से 6,24,803 कितना कम है, 4,95,107. This is the required number. Okay. Now see question number 2B. What should be added to 52,34,854 to make it 5,23,48,540? आपको ये पता करना है कि इस नंबर में कितना ऐड करने पे आपको 5,23,48,540 मिलेगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू ऐड, देयर डिफरेंस, है ना, जितना इन दोनों में डिफरेंस है वही अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये ग्रेटर नंबर मिलेगा. सो लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन. सो हियर वी हैव डन द सब्ट्रैक्शन. वी हैव टेकन बोरो, इट विल बिकम 10, it will be 13, here 5 will become 14 and 8 will become 7. Now 10 minus 4 is 6, 13 minus 5 8, 14 minus 8 6, 7 minus 4 3, 4 minus 3 will be 1, 3 minus 2 1, here 2 will become 12, we have to take borrow. 12 minus 5 7 and it will become 4, so 4 will be as it is. So what we have to add in 52,34,854, we have to add 4 crore 71 lakh 13,686. 50 इस नंबर में जब आप ये ऐड करेंगे तभी आपका आंसर क्या आएगा, 5,23,48,540. Now come to question number 3. The difference of two numbers is 2,11,265. दो नंबर से उनका डिफरेंस ये है. द बिगर नंबर इज 50,02,000. फाइंड द स्मॉलर नंबर. ठीक है, आपको डिफरेंस दिया है, आपको मिन्यूएंड दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, सब्ट्रैंड. सो वी विल सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द मिन्यूएंड. ये आपका जो 50,02,000 है इसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो आपको सेकेंड नंबर जो स्मॉलर नंबर आपको चाहिए वो मिल जाएगा. सो वी हैव डन द सब्ट्रैक्शन हियर. द आंसर इज
47,90,735. दिस इज द स्मॉलर नंबर. ठीक है, ये नंबर है और ये नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,11,265. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3,25,066. If the smaller number is 98,437, find the larger one. अब इस क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंस इज गिवन टू यू, ओके, एंड द स्मॉलर नंबर इज गिवन टू यू. स्मॉलर नंबर मतलब सबट्राहेंड. ठीक है, डिफरेंस इज गिवन एंड सबट्राहेंड इज गिवन. यू हैव टू फाइंड द minuend. सो minuend इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस सबट्राहेंड. सो यू विल ऐड बोथ. minuend क्या होता है? डिफरेंस और सबट्राहेंड के एडिशन के बराबर होता है. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर ऐड करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर मिल जाएगा. ठीक है, आपको क्या पता करना है? लार्जर नंबर जो है वो पता करना है. सो ऐड द डिफरेंस एंड द स्मॉलर नंबर. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 4,23,503. दिस इज द लार्जर नंबर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. What number should be subtracted from the sum of 8,93,645 and 6,35,849 489 to get 10 lakh. So आपके क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दो नंबर्स के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, इन दो नंबर्स के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको 10 लाख मिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सम. ठीक है, हमें पहले सम करना पड़ेगा तभी तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दीज टू नंबर्स. सो 8,93,645 प्लस 6,35,489. आंसर इज 15,29,134. दोनों नंबर्स का सम कितना आ गया? 15,29,134. Now you have to subtract something from this number to get 10 lakh. इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको 10 लाख मिले. मतलब 10 लाख और फिर इस नंबर में का जो डिफरेंस है वही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से. सो we will find the difference between 15,29,134 and 10 lakh. इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस है हम वही अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 लाख मिलेगा. नाउ द डिफरेंस इज 5,29,134. इट इज़ अ वेरी इजी सब्ट्रैक्शन हियर. दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ गया? 5,29,134. अगर आप 15 लाख में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,29,134 तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 लाख. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर. ओके, हमें क्या करना था? हमें इन दोनों के सम में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करना था कि 10 लाख आ जाए. तो हमने क्या किया? दोनों का पहले सम किया एंड वी हैव सब्ट्रैक्टेड 10 लाख फ्रॉम इट. वी हैव गॉट द डिफरेंस. यही डिफरेंस अगर आप इसमें से इनके सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 लाख. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज 5,10,37,200 in the year 2000. In the year 2010, the population became 5,74,69,450. What was the increase in population? So, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2000 में एक कंट्री की पॉपुलेशन ये थी. ओके, 5,10,37,200 एंड 2010 में कितनी थी? 5,74,69,450. आपको ये पता करना है कि 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन. सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, है ना. जितना 2000 में थी और जितनी 2010 में थी दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे वही इंक्रीज होगा. सो यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो फाइंड द डिफरेंस. सो 5,74,69,450 माइनस 5,10,37,200. Our difference is here 64,32,250. This is the increase in population. ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ? 64,32,250 का. Now come to question number 7. A man bought a piece of land for rupees 8,53,760. He spent 15,46,920 to build a house on it.
आफ्टर दैट ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹30 लाख। हाउ मच मनी डिड ही गेन? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदी, ठीक है, कितने की? 8,53,760 की। फिर उसने उस पर घर बनाया। घर बनाने में उसको कितना खर्चा आया? 15,46,920। इसके बाद उसने वो घर बेच दिया 30 लैक्स में। अब आपको ये पता करना है कि उसे कितने का फ़ायदा हुआ, उसने कितना गेन किया। तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि उसने कितना अपना खर्चा किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट स्पेंड। हाउ मच ही स्पेंड? ही स्पेंड 8,53,760 ऑन द लैंड। पहले उसने ज़मीन खरीदी तो इतने में खरीदी। देन ही स्पेंड ऑन द हाउस इन बिल्डिंग द हाउस ऑल्सो। तो उसने 15,46,920 हाउस पे खर्चा किया बनाने में। सो इस टोटल उसने कितना स्पेंड किया? सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो उसका टोटल स्पेंड अमाउंट कितना है वो आपको मिल जाएगा। इट इज़ 24,680। टोटल उसने इतना स्पेंड किया। एंड ही सोल्ड द हाउस फॉर 30 लैक्स। उसने 30 लैक्स में वो हाउस बेच भी दिया। तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ? उसने तो बस इतना ही खर्चा किया था 24,680, और उससे ज़्यादा में बेच दिया है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका फ़ायदा है। इट इज़ हिज गेन। सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ 30 लाख एंड 24,680। इट इज़ 5,99,320. This much he gained. He gained rupees 5,99,320. Now come to question number 8. A man has rupees 1 crore. He spent 12,60,750 to buy a car. 52 lakh 53,600 to buy a flat, and 5,68,440 to furnish the flat. How much money was left with him? इसके पास 1 करोड़ थे और उसने 3 जगह खर्चा किया, कार खरीदने में, फ्लैट खरीदने में, अपने फ्लैट को फर्निश करने में। सो इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा ये आपको पता करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय हिम। उसने कितना खर्चा कर दिया पहले वो हम पता करेंगे, टोटल। So add the amount spent by him. This much was spent on car, this much on the flat, and this much on furnishing the flat. ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे जितना उसने खर्चा किया। This will be 70,82,790. So उसने टोटल कितना खर्चा किया? 70,82,790। और उसके पास था कितना? 1 करोड़। सो 1 करोड़ में से कितना बचेगा? अगर आप इसमें से स्पेंड अमाउंट को माइनस कर दें तो उसके पास उतना ही पैसा बचा है। सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1 करोड़ एंड 70,82,790. इट विल बी 29,17,210. सो रुपीज़ 29,17,210 वॉज लेफ्ट विथ हिम। उसके पास इतना पैसा बचा था। कम टू क्वेश्चन नंबर 9. A state has 1,43,34,516 मेल वोटर्स। ठीक है, मेल वोटर मीन्स आदमी। कितने वोटर्स आदमी है एक स्टेट में? इतने 1,43,34,516 एंड 1,35,87,645 वोटर्स आर फीमेल। ठीक है, मेल वोटर्स इतने हैं और फीमेल वोटर्स इतने हैं। अब एक इलेक्शन में 8,65,079 वोटर्स डिड नॉट वोट। इतने वोटर्स ने वोट नहीं किया। यू हैव टू फाइंड द पीपल हु कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। अब आपको ये पता करना है कितने लोगों ने वोट दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। हमें क्या पहले फाइंड करना होगा कि टोटल वोटर्स कितने। तो टोटल कितने हैं? मेल और फीमेल ऐड कर देंगे तो आपको टोटल वोटर्स पता चल जाएंगे। सो वी विल ऐड 1,43,34,516 एंड 1,35,87,645. We will get 2,79,22,161. This is the total number of voters in the country, in the state. Okay? अब इनमें से 8,65,079 ने वोट नहीं दिया। ठीक है,
तो टोटल में से अगर जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो हम माइनस कर दे तो बाकी बचे हुए वोटर्स ने वोट दिया होगा. So we will find the difference of total voters and the people who did not vote. So subtract it. Okay, 2,79,22,79,22,161 minus 8,65,079. After doing the difference, we will get 2,70,57,082. So this much people cast their vote in the election. इतने लोगों ने वोट दिया था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, पहले टोटल वोटर्स कैलकुलेट किए और उसके बाद उसमें से जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो सब्ट्रैक्ट किया. इन दिस वे वी गॉट द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Rajat bought a machine for 2,57,89,500 and sold it for rupees 2,75,20,000. Did he gain or lose money? Find his profit or loss. ठीक है, तो उसने मशीन कितने में खरीदी, रजत ने मशीन खरीदी 2,57,89,500 में और फिर उसी मशीन को उसने बेच दिया 2,75,20,000 में. आपको ये पता करना है कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान और कितने का हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जितने में उसने खरीदी थी दैट मच मनी इज स्मॉलर देन द मनी फॉर विच ही सोल्ड द मशीन. है ना, जितने में उसने खरीदा था वो स्मॉलर है किससे, जितने में उसने बेच दिया. मतलब उसको फ़ायदा हुआ. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, सॉरी ज़्यादा है, उसने ज़्यादा में बेचा है ना, तो उसको फ़ायदा है. ठीक है, सो द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सो रजत गेन्ड मनी. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब उसे गेन हुआ है. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मच ही गेन्ड. सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस. जितने में बेचा है और जितने में खरीदा था दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. द डिफरेंस है इज 17,30,500. So Rajat gained 17,30,500. Okay, so I hope all the questions in this video are clear to you. That's all for today.